सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एंड आज का जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने, मोस्ट ऑफ द पीपल वो समझ ही नहीं पाते कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं लाइफ में। क्यों करना है, क्या करना है वो तो पता है, बट कैसे करना है वो नहीं पता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होना है, वाई वाई पर्सन वाई पीपल फेल इन दिस फील्ड। 99% लोग क्यों यहाँ पे फेल हो जाते हैं, आज उस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। इसके बारे में शायद चर्चा बहुत कम लोग करते हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं टेलीग्राम में, और उनके मैसेज में कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं कि सर मेरे को रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता, सर मेरे को मैं बहुत गलती कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को इनरिस्पॉन्सिबल करके कर रहा हूँ, कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिन पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोग इस फील्ड में इस तरह उलझ गए हैं, इस तरह फंस गए हैं कि वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला था, हाउ टू डू, मैं थोड़ा लिख के लिख समझाता हूँ, थोड़ा आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो है हाउ टू डू। अब हाउ टू डू एक क्वेश्चन मार्क है। अब इस हाउ टू डू में ही सब कुछ छिपा हुआ है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्योंकि पता है आपको ना कि क्यों करना है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग के लोन होंगे, बहुत लोग के लॉसेस होंगे, उस लोग चीज़ों को रिकवर करना चाह रहे हैं, इस वजह से क्यों करना है वो क्लियर हो गया है। आई नो कि आप स्टार्टिंग में एंटरटेनमेंट के लिए आए थे, आई नो कि आप स्टार्टिंग में सोचे थे कि एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगा, आई नो कि आप सोचे थे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक पॉइंट ये भी आता है हाउ टू डू में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और एक पॉइंट होता है इनरिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब इनरिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल में ही छिपा हुआ है वाई पीपल 99% पीपल फेल इन दिस फील्ड, ये पॉइंट है। अब जो 99% लोग फेल है ना भाई इस फील्ड में, ठीक है, ये डाटा इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि चीजों को समझदारी से नहीं कर पाते, गैर जिम्मेदारी से करते हैं, इनमेच्योरिटी के साथ करते हैं, कोई प्लानिंग नहीं करते, कोई नॉलेज नहीं लेते। एक पॉइंट मैंने कहीं सुना था, हाफ नॉलेजिंग मच मोर डेंजरस। जो अधूरा अधूरा ज्ञान होता है ना वो बहुत डेंजर होता है। मेरा मानना है जब तक किसी चीज के बारे में उसके रूल्स मत जाओ ना, उसकी नॉलेज ना ले लो, तब तक उस फील्ड में घुसना नहीं चाहिए। अगर आप घुसोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको बैड एक्सपीरियंस मिलेगा और बैड रिजल्ट मिलेगा। और उस चक्कर में अब देखो इस फील्ड में बैड एक्सपीरियंस और एक बैड रिजल्ट मिलना बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि एक बार क्या होता है ना, अगर पैसे का जो लॉस होता है ना, आदमी सब चीज़ से मैनेज हो सकता है, लेकिन जो पैसे के लॉस का है ना, और जो ये लॉसेस होते हैं वो इंसान मेंटेन नहीं कर पाता। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, कुछ पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको समझ में आएगा। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, शॉर्ट एंड सिंपल करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको 4-5 की मिनट के अंदर मैं आपको वो पॉइंट समझाऊँ जो आपको हेल्प करे इस चीज़ से निकलने के लिए, राइट। और वैसे भी गवर्नमेंट लगी हुई है आपको इस चीज़ से निकालने के लिए, थोड़ा कोशिश मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। सो हाउ टू डू का पहला पॉइंट हो गया। रिस्पॉन्सिबल चीजें कैसे करनी है, आज मैं इसकी बात करूंगा। किसी चीज को करें तो रिस्पॉन्सिबल कैसे करें। लाइक हमने स्टार्ट तो कर दिया है ना, स्टार्ट तो हमने कर दिया है, बट हम कुछ लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी इन्होंने स्टार्टिंग करी है वो बहुत लॉसेस में है, राइट, बहुत लॉसेस में है, और उन्होंने लोन भी कर दिया है। अब इस चीज से कैसे बाहर आना है और एक प्रॉफिटेबल कैसे बनना है, उस चीज पे बात करेंगे। अब बहुत लोगों का मन में ये भी रहता है कि सर यहाँ से तो प्रॉफिट करना पॉसिबल ही नहीं है। और मैं इसका आपको बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ, कभी मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखा दूंगा कि मेरे पास ऐसे ऐसे प्रूफ में हैं जिन्होंने 100 दिन तक प्रॉफिट किया है। अगर लॉसेस ही हमेशा होते हैं तो प्रॉफिट क्यों होते हैं, है ना, ये भी पॉइंट है। प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि अगर आप इस चीज की आपने किया है तो आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है, बट कुछ ऐसी चीजें हुई या आपके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई जिस वजह से आप प्रॉफिट करने के बाद भी आप लॉस कर देते हो, है ना। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप बैठ के सोचो, थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन करो, तो आपको जवाब आपके सामने आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज बात जो हम करने वाले थे वो 99% के ऊपर करने वाले थे, क्योंकि 1% के ऊपर बात करने की नीड ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। हम बात करेंगे 99% पे। तो हमने कर दिया स्टार्ट, राइट। अब स्टार्ट करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अब बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट, राइट। ये हाउ टू डू हो गया और ये स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट करने सबसे पहला जो पॉइंट है आपको समझना है, वो मैं लिख रहा हूं। पहला पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग में समझाता हूं। अकाउंटिंग लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। थोड़ा अगर आप नोटिस करोगे, एक इन्वेस्टर होता है, राइट, और एक होता है बिजनेसमैन,
ठीक है। एक बिजनेसमैन, एक इन्वेस्टर के लाइफ में अकाउंटिंग बहुत मैटर करती है, राइट। अब इन्वेस्टर बिजनेसमैन के अकाउंटिंग लाइफ मैटर करती है, पर क्यों? देखो, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो 2-2 रुपए का डाटा रखते हैं। वो क्यों 2-2 रुपए? वो तो करोड़ों का पैसा कमा रहे हैं, फिर भी इनको डाटा रखने की जरूरत क्या है? क्योंकि बिजनेस में मिसमैच नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस का पूरा डाटा उसके पास होना चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आपके पास कोई डाटा है? आप जो चीज कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, इसका आपने कोई डाटा बनाया, कोई प्लानिंग बनाई? नहीं बनाई। इसी वजह से तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, रिजल्ट हमेशा रॉन्ग मिलते हैं, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है, स्टार्ट करना है तो अकाउंटिंग के साथ करना है, पूरा डाटा मेंटेन करना है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, आपके पास मनी मैनेजमेंट होना चाहिए पूरा। क्या होना चाहिए? मनी मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट भी आ गया, मनी मैनेजमेंट भी आ गया। एंड थोड़ी सी साइकोलॉजी समझता है, सुनिए। अब साइकोलॉजी लोग समझते तो हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, साइकोलॉजी आती है नॉलेज से, साइकोलॉजी आती है बैड एक्सपीरियंस से, साइकोलॉजी आती है दूसरे के एक्सपीरियंस से, राइट। लेकिन इसी चीज को समझने में ना 99% लोग अपना पैसा लॉस कर देते हैं, राइट। अब होता क्या, मैं थोड़ा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट समझाता हूँ। अब होता क्या है, पब्लिक स्टार्ट करती है ना, देख करके कहीं पे किसी का वीडियो देख करके, या किसी का देखा कि इसने 1000 रुपए से लाखों रुपए कमा लिया, उस चीज से इन्फ्लुएंस हो गया, किसी के इन्फ्लुएंसर के वीडियो देख लिए, किसी इन्फ्लुएंसर के प्रॉफिट देख लिए। आप इन्फ्लुएंस होकर स्टार्ट तो कर दिए, बट आपने कोई रूल नहीं समझा, कोई प्लानिंग नहीं करी, और आपने स्टार्ट किया छोटे से। आपने कहा कि हाँ ये चीजें करेंगे, ऐसा तो हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। थोड़ा आपने प्रॉफिट भी कमाया, बट आपने नोटिस नहीं करी, आपने कुछ गलतियां करके अपने लॉसेस किए, और शायद स्टार्टिंग में आपके उतने लॉस नहीं रहे होंगे जितने लॉस अब हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन पॉइंट है ये। आपके साथ स्टार्टिंग में 20, 20, 50, 60 हजार ही हुए होंगे, लेकिन आज उस चीज को रिकवर करने के चक्कर में आज आप 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख लोग सुसाइड कर रहे हैं। आज गवर्नमेंट क्यों इतना सीरियस ले रही है इस टॉपिक को? इसलिए ना, क्योंकि लोग सुसाइड कर रहे हैं, कंप्लेंट्स जा रही है लोगों को, लोग के साथ फ्रॉड हो रहा है, लोग के साथ स्कैम हो रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, चीजें ऐसे होंगी तो दिक्कत तो होगी। तो अब देखो, आई नो कि आप लॉस में हो, आप लोन में हो, और आज मैं इसी की बात भी करने वाला हूँ कि आप इस चीज से कैसे निकलो। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, आपको थोड़ा डाटा समझाता हूँ, फिर आप वो चीज करना स्टार्ट करो। आई एम डैम श्योर आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये आपको पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो मैं सब डिलीट करता हूँ, और मैं आपको बस 2 पॉइंट समझाता हूँ। रिस्पॉन्सिबल की दो, इनरिस्पॉन्सिबल एक अलग पॉइंट बता दूंगा, और रिस्पॉन्सिबल एक अलग पॉइंट समझा दूंगा। बाकी ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हम बात करने वाला है पहला पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। एक होता है इनरिस्पॉन्सिबल। दोनों को जानना इसलिए जरूरी है भाई, क्योंकि आप कंपेरिजन नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली हम गलतियां क्या कर रहे हैं। अब रिस्पॉन्सिबल में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल के पास ना पूरा अकाउंटिंग होती है। क्या होती है? अकाउंटिंग होती है। इसके पास अकाउंटिंग नहीं होती है। ये क्या करता है? पूरा प्लानिंग करता है। इसके पास कोई प्लानिंग नहीं होता है, अंधाधुंध लगाया, डिपॉजिट किया, खेलना स्टार्ट किया। अब जब तक या तो लाखों नहीं हो जाएगा, जब तक ये जीरो नहीं जाएगा, अपन रुकेगा नहीं। बुलेट ट्रेन जैसे भागना है, तो बुलेट ट्रेन जैसे भागोगे तो फिर तो मुश्किल है ना भाई। बुलेट ट्रेन जैसे भागने के लिए प्लेटफॉर्म भी तो बुलेट ट्रेन जैसा होना चाहिए, है ना। तो अकाउंटिंग हो गया, प्लानिंग हो गया। अब कुछ मिस्टेक्स को ये फाइंड आउट करते हैं और उसको नोट डाउन करते हैं, पर ये मिस्टेक को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं? इग्नोर, ऑलवेज इग्नोर। हमेशा जब भी स्टार्ट करते हैं ना, कोई प्लानिंग नहीं, और मिस्टेक को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अब पूरा ये डाटा जो होता है, डाटा मेंटेन करते हैं, ठीक है। डाटा मेंटेन करते हैं, मनी मैनेजमेंट पे बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पे बात करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ, आप मेरी बातों को समझना, भावनाओं पे, मेरी भावनाओं को समझो, मेरे स्पेलिंग पे मत जाओ, है ना। तो मनी मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, और थोड़ा साइकोलॉजी समझते हैं इसकी, ठीक है। साइकोलॉजी समझते हैं। अभी देखो, कुछ पॉइंट्स हो गए, आपको इससे समझ में आ गया होगा कि आप क्या ये चीज करते हो। तो आपको पहले क्लियर हो गया कि आप जो भी चीज कर रहे हो इन रिस्पॉन्सिबल, इन मेच्योरिटी के साथ कर रहे हो, तो रिजल्ट भी आपको मिलेगा नेगेटिव। क्या मिलेगा? नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। पॉजिटिव रिजल्ट पाना है आपको, 1% में अगर आना है, देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई, मैं ना तो कोई प्रॉफिट कराता हूँ, या मैं इस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल शॉर्टकट में समझाना चाहता हूँ कि जो चीज आप कर रहे हो, एक जिम्मेदारी, एक समझदारी, एक मेच्योरिटी के साथ करो, पैसे की वैल्यू करो, ठीक है। नहीं करोगे, कोई दूसरा इंसान नहीं करने वाला आएगा,
देखो फंसे हो आप इस फील्ड में तो निकलना भी आप ही को पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरा इंसान आप सोचते हो कि ये पर्सन मुझे निकाल देगा, इसकी वीडियोस देख लेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा, बट कुछ नहीं होने वाला। मेरा पर्पस ये है कि आप एक समझदार नागरिक की तरह चीज़ों को समझिए और लाइफ में अपने प्रॉब्लम को सही करिए सही वे में, राइट। तो मैंने समझाया, ये आपको कुछ पॉइंट समझ में आए, रिस्पॉन्सिबल इनरिस्पॉन्सिबल। अब रिस्पॉन्सिबल में कुछ समझाता हूँ, अकाउंटिंग क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या किया था, एक आता है खाता बुक, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉइंट समझा रहा हूँ। इसने मेरी बहुत हेल्प करी, मैं सच बता रहा हूँ। ये छोटा एप्लीकेशन भले है बट इसने मेरी बहुत हेल्प करी। क्यों? क्योंकि खाता बुक में एक ऐप होता है, उसमें एक रेड होता है, एक ब्लू ग्रीन होता है, राइट। अब मैं क्या करता था, जब भी मेरे जो एक्सपेंसेस होते थे, जो मेरे लोन होते थे, राइट, वो मैं सब लिखता था यहाँ पे। और मैंने एक टाइम बाउंड डाल दिया था कि मेरे को, देखो मैंने से जो करना था कर दिया था। मैंने 7-8 लाख का जो भी लॉस मेरा हुआ था, जो लोन हुआ था, वो मैंने कर दिया था। ये तो हो गया कि क्या कर दिया मैंने। अब मैं बात करने वाला था, मुझे अपने माइंड को ये क्वेश्चन करना था कि निकलना इस चीज से कैसे। तो अब समझो आप कि ये खाता बुक में था, तो मैं क्या करता था, जब भी कुछ फंड डालता था तो फंड का डिपॉजिट अमाउंट लिखता था, और जब फंड कोई विड्रॉल करता था तो विड्रॉल का अमाउंट लिखता था। इससे ये समझ में आता था कि मेरा डाटा एंट्री, मतलब मैं डाटा मेंटेन कर रहा हूँ। अगर मैं मंथ के एंड में प्रॉफिट रहता था, ठीक है, मतलब कम डिपॉजिट कम विड्रॉल ज़्यादा, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं प्रॉफिट में हूँ, मैं इसमें कैरी ऑन हो सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा लॉस में रहता था तो मैं सोचता था कि मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ, मैं इस पे फोकस करता था, उसे नोट डाउन करता था। क्योंकि देखो, गलती करना पाप नहीं है, गलती दोहराना पाप है, राइट। तो मैं क्या करता था, मिस्टेक को फाइंड आउट करके वापस मिस्टेक को सही करता था। अब लगातार मेरे से नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज मेरे लिए नहीं बनेगा, नहीं हो रहा मेरे से, तो वो क्लियर हो जाएगा आपको। जब आप खाता बुक मेंटेन करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि ये चीज आपके लिए नहीं है। आप लगातार लॉन्ग टर्म में लॉस हो तो आपके लिए इस फील्ड को छोड़ना ही बेस्ट रहेगा। आप किसी अनदर फील्ड से काम करके निकाल लो, वो चीज ठीक है, बट यहाँ पे कोशिश करते रहोगे। ये तो वही बात होगी ना कि जो आप दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हो ना, वो दरवाजा नहीं है, वो दीवार है। आप सर भिलाते रह जाओ पर निकल नहीं पाओगे कभी आप, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। तो डाटा मैंने हमेशा मेंटेन किया, डाटा आप भी मेंटेन करिए, सारे लोन्स को लिखिए, और जो आपका डिपॉजिट विड्रॉल होता है वो लिखिए, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमारा डाटा क्या है। अब अकाउंटिंग भी आपको समझ में आएगी, मैंने अकाउंटिंग भी समझा दी। एक एक चीज का अकाउंटिंग करिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, प्लानिंग। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब प्लानिंग क्या होती है, राइट। अब प्लानिंग की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा खिचड़ी हो गई बट समझना आप। प्लानिंग क्या होती है कि डिपॉजिट अमाउंट फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, ठीक है। लॉस फिक्स होना चाहिए कि कितना मुझे फिक्स है। टाइमिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब मोबाइल में स्टॉप वॉच होता है ना, वो लगा लो 15 मिनट 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा करोगे तो माइंड आपका रश हो जाएगा, आप डिस्टर्ब हो जाएगा, आप मैनिपुलेट हो जाओगे, फिर आप प्रॉफिट में भी लॉस कर दोगे, राइट। आपका डिपॉजिट फिक्स हो गया, लॉस फिक्स हो गया, टाइम फिक्स हो गया, और टाइमिंग वो इसका जो उसको जो आप लाइफ में करते हो ना, थोड़ा सा कूल ऑफ किया करो। कूल ऑफ क्या होता है? थोड़ा सा ब्रेक लिया करो। कॉन्टिन्यूस चीजें नहीं करने, कॉन्टिन्यूस करोगे तो साइकोलॉजी दिमाग की डिस्टर्ब हो जाएगी, वापस आप लॉस में चले जाओगे प्रॉफिट होने के बाद, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया प्लानिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्लानिंग। और अब हम बात करते हैं, ये तो चीज समझ में आ गई, प्लानिंग कर लिया आपने, सब कुछ सेट कर लिया। अब आपकी बात करते हैं मनी मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मनी मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट क्या होता है समझाता हूँ आपको। आपको मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि इस फील्ड में आप कभी भी बड़े अमाउंट से कुछ नहीं कर पाओगे, आपको आना पड़ेगा स्मॉल अमाउंट्स में। अब मैं ये हमेशा क्यों प्रमोट करता हूँ स्मॉल अमाउंट, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आप स्मॉल अमाउंट्स करते हो तो देखो, एक चीज तो इसमें कॉमन है, माइंड खराब होना कॉमन है। अगर आप ये चीज कर रहे हो तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, आप पैनिक होगे, आपका माइंड और शरीर डिसमैच होगा, मिसमैच होगा। तो उस हलचल में आप लॉस करोगे। उस चीज में आपको क्या करना है, आपको माइंड को स्टेबल रहने के लिए मैं आपको पॉइंट समझा रहा था मनी मैनेजमेंट के ऊपर, है। तो सबसे पहले छोटा अमाउंट अगर आप डालते, जैसे मान लीजिए आपने 1 CR या 1 लाख रुपए समथिंग आपने फंड डाला। अब अगर आपका दिमाग खराब होगा तो आप 1 लाख रुपए लॉस करोगे। लेकिन यहीं अगर आपने 3500 या 5000 डिपॉजिट किया तो इसमें क्या होगा, आपका 5000 का लॉस होगा, राइट।
लॉस तो होना है, मान लो लॉस, अगर दिमाग खराब होगा तो लॉस ऑब्वियस सी बात होगा, लेकिन आपका पेन किस में होगा, ये 3500 में या 1 लाख या 1 CR में, 1 लाख 1 CR में। अभी कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा आपको कि किसी पर्सन ने 2.5 लाख रुपए 10 मिनट के अंदर जीरो कर दिए और किसी पर्सन ने 2,500 रुपए को लाखों में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। वो मैं आपको समझाता हूँ, पावर ऑफ स्मॉल अमाउंट, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करो, मनी में सबसे पहला रूल होना चाहिए स्मॉल डिपॉजिट्स। अगर आपको सेफ रहना है तो डिपॉजिट हमेशा स्मॉल होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, मनी मैनेजमेंट में क्या होता है, जो भी आप प्रॉफिट करते हो उस प्रॉफिट को चुपचाप या तो कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए, जो आपके लोन्स वगैरह चल रहे हैं उसको दे करके क्लियर कर देना चाहिए। अपने वॉलेट अपने यूपीआई में रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास जब पैसा रहता है ना तो हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं और ऐसा लगता है कि चलो यार बैकअप में तो पैसा है ही, अगर 2500 या 2000 5000 चले भी गए तो वापस डाल करके हम बना लेंगे। ये कॉन्फिडेंस बहुत बेकार होता है। मेरे पास आज के टाइम पे लाखों का अमाउंट अगर होगा ना, फिर भी मैं अपने खाते में उतने ही पैसे रखूंगा जितना कि मेरा का दिमाग खराब हो, क्योंकि ये पूरा एडिक्शन है। इस चीज को जो भी इंसान कर रहा है पूरा एडिक्शन है। अगर आप कर रहे हो तो फ्यूचर में एडिक्शन होगा या आपको भी एडिक्शन होगा। अगर आप इस चीज से निकलना चाहते हो तो ये चीज आपको मैनेज करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं थोड़ा साइकोलॉजी के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब साइकोलॉजी क्या होती है, मैंने आपको समझाया। पहली साइकोलॉजी होती है डिपॉजिट हमेशा स्मॉल करो, और इनको खतरा उससे है जो इसका प्रमोशन कर रहे हैं या जो इस फील्ड को प्रमोट कर रहे हैं या इस फील्ड को बना रहे हैं, उनको खतरा केवल छोटे डिपॉजिट से है। बड़े डिपॉजिट उनको खतरा नहीं है, राइट। स्मॉल डिपॉजिट्स उनको खतरा है, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, बहुत बताया मैंने। लास्ट में कुछ साइकोलॉजी और है, हाँ। ओवर नहीं करो इसको, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं करो, और ठीक है। और साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, एक बार जब लॉस हो जाए तो उस दिन इग्नोर करो, कि मेरा एक्सेप्ट करो कि अगर मेरा 2500 या 5000 का लॉस हुआ है तो बस इतना बहुत है, आज के दिन रुक जाता हूँ, अगला जो लॉस करूंगा। समटाइम्स क्या करते हैं लोग, 10 लाख कमाते हैं, या सॉरी 5 लाख कमाए, 1 लाख कमाया और एक ही दिन में जीरो कर दिया। कोशिश करो कि आपका महीने का लाखों रुपए बने, बट जाए तो 2-4 हजार, 10 हजार, 15 हजार। अगर आप ये चीज करने लगे तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाओगे। ये चीज मैं करता हूँ, मुझे रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, दैट्स इट। एंड अब ये सब चीजें मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप चाहो तो फोटो खींच सकते हो। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि कैसे क्या होना चाहिए, ठीक है। लॉट्स इसको मैं डिलीट क्या करना है, मैं सीधे आ जाता हूँ वहीं पे, ठीक है, जो मुझे एक्सप्लेन करना था, ठीक है। ये टेलीग्राम है और मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा एक्चुअली नेटवर्क का इशू होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, पहले मैं ये दिखाता हूँ। ये चार्ट है, मैं अपने काउंसलिंग ग्रुप में लाइव सेशन कर रहा था, तो उसमें कुछ लोग थे, करीब 30 से 40 लोग थे, और मैं उसमें लाइव में समझा रहा था लोगों को कि चीज़ों को कैसे रिस्पॉन्सिबल करें। मैं काउंसलिंग भी करता हूँ लोगों की, ताकि लोगों का माइंड, क्योंकि काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, ठीक है, क्योंकि पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर देता है इंसान का, सोचने की क्षमता खत्म कर देता है, और लोग अंधाधुंध इस चीज़ को करते हैं और लोग अपना घर परिवार सब कुछ मतलब बेकार कर देते हैं। तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरा डिपेंड करता है साइकोलॉजी पे हमारे, और हमारे माइंड के साथ ही खेलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और फोटो दिखाता हूँ आपको। चलो ये दिखाता हूँ, देखो इस पर्सन का कुछ स्क्रीनशॉट मैंने लिया था। इसने एक गलती करी थी, इसने 5 रुपए से स्टार्ट किया था, जो मैंने एग्जांपल दिया था ए और बी का, ठीक है। 5 रुपए से स्टार्ट किया था, वो लॉस हुआ, डबल लॉस, अगेन डबल लॉस। 5, 10, 20, 40, 160 मार्टिंगल यूज कर रहा था, 640, 1280, 2500, ऐसे करते 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 उसने 10 मिनट के अंदर 2.5 लाख का फंड जीरो कर दिया था। सबसे बड़ी मिस्टेक मार्टिंगल। आज आपको यूट्यूब पे सबसे ज्यादा ये चीज सिखाई जाती है, मार्टिंगल करो। आई नो मार्टिंगल से इंस्टेंट प्रॉफिट हो जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म के में आप हमेशा लॉस में रहोगे। तो मार्टिंगल करना बंद कर दो, हमेशा सेफ रहोगे। अब मार्टिंगल बंद कर दिया तो करना क्या है, आज मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है। मार्टिंगल बंद कर दिया तो करना आपको ये है, जैसे मैं बताता हूँ, ऑलवेज यूज रिवर्स मार्टिंगल टेक्निक। डिपॉजिट स्मॉल अमाउंट, मान लीजिए टेक्स्ट टेक एग्जाम्पल 2500 रुपए डिपॉजिट या 5000 डिपॉजिट, और हमने स्टार्ट किया 200 रुपीज से, राइट। अब हमने चीजों को समझा, पैटर्न्स को अगेन नहीं, पैटर्न्स के अगेंस्ट नहीं जाना है, पैटर्न के फ्लो में चल रहा है, जो फ्लो चल रहा है। आपने फ्लो में स्टार्ट किया, 200 रुपए से स्टार्ट किया, वो आपका पास हुआ, वो आपको प्रॉफिट हुआ, अगेन 400 रुपए वो प्रॉफिट हुआ, रुक करके, लगातार नहीं, क्योंकि लगातार तो कुछ कोई नहीं कर सकता यहाँ पे। 200 प्रॉफिट, 400, 400 प्रॉफिट, 800, 800 प्रॉफिट, 1600, 3-4 बार भी आपके हिट, जैसे होता ना
अगर लगातार लॉसेस होते हैं तो लगातार प्रॉफिट भी तो हो सकता है, बट मैं नहीं कह रहा हूँ 10 के 10 बार प्रॉफिट हो। आपके अगर 4 बार भी हिट हो गए ना रिवर्स में, मतलब 200 प्रॉफिट, 400, 400 या 800, 800 या 1600, अगर ये 4 बार भी हिट हो गया तो आपको देखो प्रूफ दिखाता हूँ कितना प्रॉफिट होगा। ये देखो, ये देखो, लगभग ऑलमोस्ट 3200 रुपये, पीएल 2800 रुपये, 200 इन्वेस्टमेंट करके 2800 का प्रॉफिट मात्र 4 टाइम्स में। ठीक है, अब इसी को लोग मैटिंगल यूज करते हैं, नहीं करना है। अब सोचो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यही अगर आप 500 से करते हो तो 5000 या 10,000 प्रॉफिट हो सकते हैं। अब ऐसा देखो, ये तरीके से क्या होगा कि आपका लॉसेस केवल चांसेस 200 रुपए के हैं और आने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर ये 500 से करोगे, चांसेस 500 जाने के, आने के कितने चांसेस है, हजारों रुपए आ सकते हैं। अब बहुत लोग क्वेश्चन रहेगा कि भाई अगर 200 गए तो क्या करूं? नहीं, 200 गए वापस 200 का, आपको डबल नहीं करना है उसमें कि लॉस में डबल करना है। लॉस में हमेशा डबल करोगे तो नीचे ही जाओगे। ठीक है, लॉस में डबल नहीं करना, लॉस में हमेशा फ्लैट लेके चलना है। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ये आपको समझ में आ गया थोड़ा पॉइंट? ठीक है, और बस ये चीज़ समझाना था आपको, और बाकी आ जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, जो मैं समझाना चाहता था। ठीक है, सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आई होप। और भी बहुत चीज़ें हैं, आप चाहो तो मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, और मैं पर्सनली आपको गाइड कर सकता हूँ इस चीज़ को लेकर के। और कोशिश करो, आज नहीं तो कल इस फील्ड को आपको छोड़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो बहुत अच्छे से कोशिश कर रही है और मैं गवर्नमेंट के फेवर में भी हूँ, बट मैं क्या करूँ, अभी बहुत लोग परेशान चल रहे हैं, उनके पास कोई सोल्यूशन भी तो नहीं है इसका। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को कुछ सोल्यूशन भी देना चाहिए इसको। जो लोग आज लॉसेस में हैं, जो लोग इस पे लोन पे हैं, वो क्या करें? वो उनके सामने तो एक ही ऑप्शन है ना, क्योंकि लोन का प्रेशर और लॉस का जो प्रेशर है, लोन वाले तो छोड़ेंगे नहीं, और जो लॉस का प्रेशर है, चलो लॉस तो इंसान भूल भी सकता है, बट लोन नहीं भूल सकता ना। तो अगर गवर्नमेंट इसका कुछ सोल्यूशन निकाले तो बहुत अच्छी बात है। बाकी क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग मैसेज आते हैं, सर मेरा 20,000 का जॉब है और मेरा ईएमआई बनती है 35,000 रुपये की। ये सबसे खतरनाक चीज़ है। अब क्या 35,000 की, अब वो जॉब 20,000 कमा रहा है 8 घंटे की, तो वापस 8-10 घंटे की जॉब और तो नहीं करेगा ना। अब एक बंदा है, वो 2 जॉब करता है अपने लोन को क्लियर करने के लिए, बेचारा सो भी नहीं पाता ठीक से। तो सॉल्यूशन भी तो कुछ होना चाहिए इसका। तो मैं बस यही कहूँगा कि कुछ सॉल्यूशन निकले। बाकी आपको मैं इतना बोलूँगा, समझदारी से करो, ज़िम्मेदारी से करो, और एक मैच्योरिटी के साथ करो। गैर ज़िम्मेदारी से मत करो यार, नहीं तो हमेशा परेशान रहोगे। और मैं भगवान को थैंक्स कहता हूँ कि सही टाइम पे सद्बुद्धि मुझे मिल गई। समझ में आ गया कि कितनी खतरनाक चीज़ है। ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ भाई, बहुत डेंजर चीज़ है, चीज़ों को बहुत समझ के करना। और जितनी कोशिश करो, आज मैं बोल रहा हूँ हमेशा, मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, अगर आपकी चीज़ें सही हो गई है या जैकपॉट लग गया है, तो कोशिश करो इस फील्ड से निकल जाओ। नहीं निकलोगे, वापस आप जो लॉ प्रॉफिट में हो, वापस आप लॉस कर दोगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, दैट्स इट। और लास्ट थिंग, आज नहीं तो कल आपको इस फील्ड को छोड़ना पड़ेगा। अगर अभी छोड़ देते हो तो सेफ रहोगे। बाकी आप समझदार हो, ठीक है? तो थैंक यू सो मच।